वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपके इवापोरेशन के बारे में और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन प्रोसेस पढ़ी थी हम लोगों ने। एक्चुअली चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, लेकिन बीच में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने पढ़ा था कि 5 प्रकार की स्टेट्स होती हैं। वैसे तो आपने पहले 3 प्रकार की पढ़ी थी। कौन कौन सी थी बताओ? एक थी आपकी सॉलिड, दूसरी थी आपकी लिक्विड और तीसरी कौन सी थी बेटा? गैस। ओके, 3 नहीं होगी, चौथी आपकी प्लाज्मा हो गई और 5वीं आपकी कौन सी होगी बेटा? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा होता क्या है, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली प्लाज्मा का मतलब क्या है कि ये सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और बहुत एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है मूवमेंट, वो कैसा होता है? फ्री होता है यहाँ पर। एक्चुअली होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक इस तरीके से कोई ट्यूब है, ओके, और इसमें आपने क्या किया है, प्लाज्मा जो होता है इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल्स होते हैं। क्या भरा होता है इसमें? गैस। और ये जो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, एक्चुअली ये जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इनको बाहर सप्लाई किया जाता है एनर्जी का, तो एनर्जी का जैसे सप्लाई इसको मिलता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करने लग जाती है तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? चार्ज अप हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स चार्ज अप हो जाएंगे तो एक गैस कैसी हो जाएगी? आयनाइज्ड। तो इसको बोलेगा आयनाइज्ड गैस। क्या बोला जाएगा? आयनाइज्ड गैस। मतलब ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर, अभी जो आपके गैस डाली है हम लोगों ने कोई भी, उस गैस के जो एटम्स होंगे उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अभी नॉर्मल इनका फॉर्मेशन होगा। नॉर्मली ये लोग इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे होंगे। जैसे इसको बाहर से चार्ज हमने प्रोवाइड कराया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई, तो इलेक्ट्रिसिटी में हीट होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स, जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं इस एटम्स के सारे क्या करेंगे? एक दूसरे टकराने की कोशिश करेंगे और ये सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे और इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी इन पार्टिकल्स में, जिस वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस टकराने की वजह से चार्ज होना शुरू हो जाएंगे और वो आप क्या कहलाएंगे? आयनाइज्ड गैस कहलाएंगे। ये जो आयनाइज्ड गैस होगी यही कारण बनती है, इट क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब। कोई ट्यूब हो या कोई बल्ब हो, उसमें यही चीज़ होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपके पास फ्लोरोसेंट ट्यूब देखा होगा आपने, ओके, ट्यूबलाइट जिस तरीके से होती हैं, और इसके अलावा आपने नियॉन साइन बल्ब्स देखे होंगे। नियॉन साइन बल्ब्स भी आपको पता है। अब देखिए होते क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स जिसमें आपके ट्यूबलाइट वगैरह आजकल के जो बन के आते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब के होते हैं, उस तरीके का हो गया। और नियॉन साइन बल्ब्स आप जानते हैं स्ट्रीट्स में, या जो आपको रात के समय पे जितने भी आपके मार्केट प्लेस होते हैं वहाँ पर आपके जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें लाइट होती हैं, एरो के निशान होते हैं, इस तरीके से कंटिन्यूसली उसमें लाइट जली रहती है, तो उनमें नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन साइन बल्ब्स बोले जाते हैं इनको, ओके। इसके अलावा क्या होता है कि कारण क्यों है, इनका इस्तेमाल क्यों दिया जा रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आपने इसको बाहर से चार्ज किया पार्टिकल को, तो हाई एनर्जी पाने की वजह से ये सबके सब एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज अप हो जाएंगे और वो गैस जो होंगे उनके आयनाइज्ड हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे चार्ज पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे। इसके अंदर ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ये चीज इसके अंदर क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे इसकी वजह से क्या होगा आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मूवमेंट कैसा हो जाएगा? फ्री। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, एक अंदर जो होगी आपकी प्लाज्मा की तरह ग्लो करने वाली एक लाइट जलने लगेगी, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, ओके। अब ये जो चीज़ होती है, जैसे नियॉन बल्ब, साइन बल्ब्स की बात करते हैं, तो ये कलरफुल होते हैं, कलर्ड होते हैं। मतलब इसका जो कलर होता है किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जो गैस डाली गई है, जैसे नियॉन साइन बल्ब्स में आपके नियॉन डाली जाती है, हीलियम भी डाली जाती है, इसके अलावा आपका जैसे नियॉन डाली जाती है, आर्गन डाली जाती है, जिनन डाली जाती है, ये गैसेस होती है नियॉन साइन बल्ब्स में। और आपका जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें जो गैस डाली जाती है, हीलियम डाली जाती है या कोई दूसरी अदर गैस डाली जाती है, ओके। ये जो होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है। और नियॉन साइन बल्ब्स में आपके नियॉन, आर्गन, जिनोन इस तरीके से जो नोबल गैसेस में आते हैं वो डाल दिए जाते हैं, ओके।
क्योंकि ये जो प्लाज्मा प्रोसेस होती है वो नेचर में आपको अमूमन नहीं दिखेगी। आपने कभी लाइटनिंग के बारे में सुना होगा, ओके। उस वक्त जब लाइटनिंग होती है तो वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रोड्यूस होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, वो जो वो प्लाज्मा देखते हैं हम, जो बिजली कड़कती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो सन होते हैं या फिर स्टार्स होते हैं या फिर आपका एक कॉमेट की टेल हो गई, है ना, तो सन हो गया या फिर स्टार्स जो हो गए, इनमें भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से इसमें प्लाज्मा का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है और इसी वजह से ये चमकते हुए हमें नजर आते हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आपको प्लाज्मा समझ में आ गया तो बढ़ते हैं हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की ओर। देखिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या समझना है हमें, आपको हमने बताया कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं और जिस वजह से प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, ओके। ये चीज़ें आपने प्लाज्मा में पढ़ी थी। लेकिन बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता क्या है, देखिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है 1920 की बात है, जब एक इंडियन फिजिसिस्ट थे आपके, जिनका नाम क्या था, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ओके। सत्येंद्र नाथ बोस जी ने कुछ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के लिए कुछ कैलकुलेशंस की थी और जो हमारे आइंस्टाइन साहब थे उन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी की थी। इन्होंने बताया था कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, क्योंकि उन दिनों जो है दोनों के अभाव के कारण, मींस इक्विपमेंट वगैरह इन चीज़ें नहीं थी प्रोवाइडेड, तो वो उस वक्त ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को क्रिएट नहीं कर पाए। तो ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसको जो बाद में जब इक्विपमेंट्स अरेंज हो पाए तो बाद में एक जो साइंटिस्ट थे, 2001 की बात चल रही है यहाँ पे, तो वो एरिक कॉर्नल, वोल्फगैंग कैटरली और कार्ल वाइमैन, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट थे, यूएसए के रहने वाले साइंटिस्ट थे तीनों के तीनों। इनको जॉइंट में नोबेल प्राइज मिला और नोबेल प्राइज किस वजह से मिला है, फॉर फाइंडिंग आउट बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। एक्चुअली जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, अगर हम प्लाज्मा से कंपैरिजन करें तो जैसा प्लाज्मा आपका सुपर एनर्जेटिक होता है ना, और सुपर एक्साइटेड होता है, तो सेम टू सेम ये चीज ऐसी होती है, इसका अपोजिट, सुपर अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल एटम्स। इसके अलावा सुपर कोल्ड होता है, ओके। सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम्स इसमें पाए जाते हैं। एक्चुअली बीईसी का मतलब क्या समझो, बोस और आइंस्टाइन से, बोस आइंस्टाइन तो साइंटिस्टों का नाम होगा। कंडेंसेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कंडेंसेट का मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस से संबंधित है। जी हाँ, वही वाला कंडेंसेशन, जिसमें कि आपका क्या होता है, कोई लिक्विड के पार्टिकल्स को अगर मैं प्रेशर क्रिएट कर दूं, हाई कर दूं, तो ये धीरे, गैस के पार्टिकल, अगर लिक्विड के पार्टिकल करूंगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड। ऐसे अगर मैं गैस के पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज क्रिएट करूं तो इसको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो ये चीज क्या कहलाती है आपकी, ये चीज तो आपका कंडेंसेशन प्रोसेस है। देखिए जैसे आपके पास एक केटल है, ओके, केटल उतना अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन आप समझ जाइए, आपके पास एक केटल है, केटल में आपने क्या किया है कि इसको आपने गर्म किया, हीट किया, इसको हीट करने पर केटल में आपने क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है। वाटर जो होगा इस केटल के इस मुंह से बाहर आने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये वेपर्स के रूप में वाटर क्या करेगा, बाहर को आने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये जमीन की सरफेस पर टकराएगा मेटल में, किसी भी सॉलिड सरफेस में, तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। यही तो कंडेंसेशन प्रोसेस है। सेम यही प्रोसेस ऐसी हो क्यों रही है यहाँ पे, क्योंकि एक्सट्रीम प्रेशर इसमें डाला जा रहा है और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से जो है, जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड के, वो गैस के पार्टिकल्स, वो बहुत कंडेंसेट होने के बाद, कंप्रेस होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में होती है। देखिए क्या होता है इसमें, एक्चुअली जो आपकी गैस होती है, जितनी भी गैसेस होती हैं, ओके, वो गैस को क्या किया जा रहा है, इसमें भी गैस लिया जाता है, गैस को बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, इसको कूल किया जाता है, इतना ज्यादा कूल किया जाता है इस गैस को कि ये गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, उसके बाद आपस में कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के पास आने की प्लस करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। और दूसरी बात, सिंपल सी बात क्या है कि जो इनकी डेंसिटी होती है गैसेस की डेंसिटी होती है एक्सट्रीमली लो। अब कितनी डेंसिटी कितनी कम होनी चाहिए, उन्होंने बोला कि जो 100,000
1 10 100,000, तो 100,000th पार्ट ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर का भी डेंसिटी का इतना हिस्सा 100,000 पार्ट जो है नॉर्मल एयर का भी, उससे भी कम डेंसिटी वाला आपका क्या होना चाहिए, वो गैस है। और उस गैस को जब अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, अल्ट्रा लो टेम्परेचर का मतलब ये हो गया एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट, या हम इसको बोल सकते हैं सुपर लो टेम्परेचर। जब हम इसको सुपर लो टेम्परेचर इस गैस को इस तरीके से रखने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज आने लगते हैं। और ये जो एक्चुअली यहाँ पे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, ये एक डाइल्यूट गैस होती है, जिसके डाइल्यूट गैस ऑफ बोसोन्स। बोसोन एक पार्टिकल होता है, ओके, ये सब एटॉमिक पार्टिकल आता है, जैसे आप बोसोन, पाइसन, मैसन, इस तरीके से कई सारे और होते हैं। तो ये आपके ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। न्यूट्रॉन्स हो गया, जैसे ऐसी चीज़ों के साथ इसको काउंट किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है लेकिन उन चीज़ों से। तो इसमें बोसोन्स और डाइल्यूट गैस होती हैं। इसको कहा क्या गया है, जैसे कि आपके पास एक चैम्बर है, ओके, आपको पता है, और आपके पास उस चैम्बर में क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि इधर उधर एनवायरनमेंट में रैंडम मोशन दिखा रहे हैं। और जैसे आपने सुपर लो टेम्परेचर क्रिएट करने की कोशिश की तो सुपर लो टेम्परेचर में क्या हुआ कि इन पार्टिकल्स के बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा वो सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इतना एक समय ऐसा आएगा कि इन सभी का जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इन सभी का जो लेवल होगा वो पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब इनका अरेंजमेंट सिमेट्रिक हो जाएगा और सभी पार्टिकल्स एक जैसे दिखने लगेंगे। इसका मतलब सभी पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल दिखने लगेंगे। इस कारण की वजह से जब हम उसको सुपर लो टेम्परेचर पर ट्रीट करते हैं। और ये जो सुपर लो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट लगभग एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया कि 0 केल्विन टेम्परेचर नियरली। अब जो साइंटिस्ट थे आपके कॉर्नल हो गए, वाइजमैन हो गए, इन्होंने कॉर्नल और जो वाइजमैन थे इन्होंने क्या किया कि जब ये वाला एक्सपेरिमेंट किया तो 0 केल्विन में पहुंचने से पहले उन्होंने उसके लगभग बिलियंथ पार्ट, 0 केल्विन के नियर पहुंचने से पहले, बिलियंथ पार्ट नियर पहुंचने से पहले उन्होंने इस चीज को फाइंड आउट किया है। तो इसी के लिए इनको क्या मिला था, 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये कुछ बातें थी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में और दूसरी प्लाज्मा के बारे में। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई क्वारीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ये आपका चैप्टर भी अब फिनिश हो गया। अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।